यस, नेक्स्ट वर्क आ रहा है अपना पाइथागोरस थ्योरम। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थर्ड थ्योरम है इस चैप्टर की। दो थ्योरम पहले निकल गई, एक बीपीटी और उसकी कन्वर्स वाली, है ना। ये है पाइथागोरस थ्योरम, इसकी कन्वर्स वाली का प्रूफ हटा दिया है ना। इसके अकॉर्डिंग इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो जैसे हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी गिवन है जिसका एंगल सी 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस हुआ ए बी। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके लिए एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सी वर्टेक्स सी से राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये ड्रॉ किया। अब हम बारी बारी से पूरा ट्राइंगल ए बी सी और ऊपर वाला ट्राइंगल ए सी डी, इनकी सिमिलरिटी लेंगे। तो इनमें क्योंकि साइड ए सी कॉमन है तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड में ये ए सी आएगी, तो इससे ए सी का स्क्वायर निकल जाएगा। सिमिलरली पूरे ट्राइंगल ए बी सी और नीचे वाला ट्राइंगल सी बी डी, इन दोनों की सिमिलरिटी लेंगे तो इससे बी सी का स्क्वायर निकल जाएगा। तो जब ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर निकल जाएंगे तो फिर दोनों को ऐड करेंगे, वो ए बी स्क्वायर के इक्वल आ जाना चाहिए। तो पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी पूरा और ऊपर वाला ट्राइंगल ए सी डी। इन दोनों में एक एंगल तो कॉमन है, एंगल ए, और एक एंगल दोनों में 90 का है। ए बी सी का तो सी एंगल 90 का है और ए सी डी का डी एंगल 90 का है, इसलिए दोनों ए रूल से सिमिलर हो गए। ए बी सी सिमिलर टू ए सी डी। अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो लेंगे। तो इसकी ए बी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग ए सी साइड है और इसकी ए सी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग ए डी साइड है। ये रेशो ले रहे हैं सी पी एस टी से। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए डी, ये आता है। अब सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी बी डी, इन दोनों में एंगल बी कॉमन आ रहा है और एक एक दोनों में 90 का है, सी 90 इसमें डी 90। तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो रहे हैं, है ना। तो एंगल बी कॉमन और एंगल सी एंगल डी के इक्वल ईच 90 डिग्री, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल भी ए रूल से सिमिलर हो गए, ए बी सी सिमिलर टू सी बी डी। तो अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो लेंगे। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी सी है और बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग बी डी है, ताकि इससे बी सी का स्क्वायर निकल जाए। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है ए बी इंटू बी डी। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन थी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए डी, और सेकेंड इक्वेशन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू बी डी। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए डी प्लस ए बी इंटू बी डी। तो इन दोनों में से ए बी तो आ रहा है कॉमन और अंदर बच रहा है ए डी प्लस बी डी, और ए डी और बी डी का सम हो रहा है आपका ए बी के इक्वल, ए डी प्लस बी डी, ये भी ए बी के इक्वल हो रहा है ना। इसलिए ए बी इंटू ए बी हो गया, दैट इज ए बी का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ऐसे करके ये थ्योरम प्रूव होती है। साथ में हमने एक बात और देखी कि भाई इस राइट एंगल वाले वर्टेक्स से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड में जो बने हुए ट्राइंगल है, ये होल ट्राइंगल के तो सिमिलर है ही सही, देयरफॉर ये आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना, जैसा हमने अभी सिमिलरिटी प्रूव की थी। तो इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल triangle to the hypotenuse, then the triangle on both side of this perpendicular are similar to the whole triangle and each end to each other also, है ना।
तो ट्राइंगल ए बी सी ए सी डी के सिमिलर था, ट्राइंगल ए बी सी सी बी डी के भी सिमिलर था, इसलिए ए सी डी और सी बी डी भी आपस में सिमिलर है। यूँ भी कह सकते हैं और डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं इसको, है ना। ये भी एक रिजल्ट है भाई। जैसे ये सी से ये आपने हाइपोटेनस पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था सी, हम एंगल बी को मान लेते हैं एक्स। अब क्योंकि बी सी डी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका डी एंगल 90 डिग्री, तो फिर इन दोनों का सम 90 बचा, जिसमें ये x माना तो फिर ये 90 माइनस एक्स हुआ। सिमिलरली पूरा होल ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका सी एंगल 90 का है, तो बी एक्स का है तो फिर ये 90 माइनस एक्स होगा। और ये वाला ट्राइंगल भी ए सी डी ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक 90 माइनस एक्स, इसका मतलब ये एक्स का है। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लो आप, दोनों ट्राइंगल में, है ना। इन दोनों ट्राइंगल के कंपैरिजन अगर करें हम तो एंगल डी के इक्वल ईच 90, सी ए डी एंगल बी सी डी एंगल के इक्वल दोनों 90 माइनस एक्स के आ रहे हैं, और ए सी डी सी बी डी के इक्वल दोनों एक्स के आ रहे हैं। इस तरीके से भी दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, है ना। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो इन दोनों को आपस में सिमिलर, और इनडायरेक्टली होल ट्राइंगल के सिमिलर बता के भी सिमिलर प्रूव कर सकते हो। एक पाइथागोरस की कन्वर्स का प्रूफ तो हट गया है, बस स्टेटमेंट ले रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो फर्स्ट साइड का अपोजिट एंगल राइट एंगल होगा, यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। जैसे पी क्यू आर ट्राइंगल है, इस पी क्यू आर में अगर पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर क्यू आर स्क्वायर हो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू 90 का होगा, क्योंकि पी आर हुई फिर हाइपोटेनस। तो इसकी हेल्प से हमने इसका यूज़ तो कर ही रहे हैं, 9th क्लास से ही कर रहे हैं इसका यूज़, कि दो साइड मालूम होने पर तीसरी साइड निकाल लेते हैं, और इसकी हेल्प से, कन्वर्स की हेल्प से आप राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर सकते हो कि भाई अगर तीनों साइड की लेंथ दे दी जाए आपको, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 11th है कि एक लेडर है जो किसी वॉल के सहारे लगा रखी है। इसका लोअर जो पार्ट है लेडर का वो वॉल से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे है, और अपर पार्ट वॉल पे 6 मीटर की हाइट पे टच कर रहा है। तो आपको लेडर की लेंथ निकालनी है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम हो गई, हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो बाय पाइथागोरस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2.5 का स्क्वायर 6.25, दोनों का सम 42.25, ये ए बी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 42.25 जो होता है 6.5 का स्क्वायर। तो 6.5 इस लेटर की लेंथ आ गई, है ना। अगला एग्जांपल है आपका कि ये ट्राइंगल है ए बी सी जिसका एंगल सी 90 डिग्री का है, और सी से सी डी परपेंडिकुलर ए बी है। तो आपसे ये प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी। तो देखिए अभी पाइथागोरस थ्योरम में हमने जो प्रूव किया था ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है, और वही राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है हाइपोटेनस पे। तो होल ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की सिमिलरिटी से हम बी सी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में ए सी डी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए तो कॉमन है, और एक 90 का एंगल है, होल ट्राइंगल का सी और इसका डी 90 का। तो ए रूल से सिमिलर हो रहे हैं, देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो लिए हमने ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए डी। सिमिलरली होल ट्राइंगल ए बी सी और ये वाला ट्राइंगल सी बी डी, इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी
वही एंगल बी तो कॉमन आ रहा है दोनों में, और एक एक एंगल 90 का आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ए बी सी सिमिलर टू सी बी डी बाय ए रूल। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो बी सी, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी और बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग बी डी। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू बी डी। ये सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड करें, क्योंकि हमें बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर निकालना है। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू बी डी अपॉन ए बी इंटू ए डी। तो ए बी तो कैंसिल हो रही है और बचेगी वही बी डी अपॉन ए डी जो आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है, एक ये ट्राइंगल है, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ए बी सी ट्राइंगल जिसके ए वर्टेक्स से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है ये ए डी। आपसे ये प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो ये तो मालूम चल रहा है कि हाँ राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगी। तो पहले ट्राइंगल ए बी डी को ले लें, इसका हाइपोटेनस हुआ ए बी। तो बाय पाइथागोरस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब इस वाले ट्राइंगल में जिसका हाइपोटेनस ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, है ना। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, जिसमें ए डी स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। बाकी बचा डी सी स्क्वायर को इधर लिया और ए सी स्क्वायर इधर लिया ताकि वो प्लस के हो जाएंगे। तो ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ है ना। अभी और एग्जाम्पल बच रहे हैं, वो भी लूँगा। पहले थोड़ा सा होमवर्क दिया है ना, वो होमवर्क बता दूँगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको तीनों साइड दे रखी है ट्राइंगल की, चेक करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो तीनों साइड के स्क्वायर निकालना। अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें सबसे बड़ी साइड वो हाइपोटेनस होगी, है ना। तो फर्स्ट आ रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, सेकंड और थर्ड में नहीं आ रहा, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एंगल 90 डिग्री का है और पी एम क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। आपसे ये प्रूव करा रहा है, शो दैट पी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू आर एम। तो आप इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी लेना, इस परपेंडिकुलर के दोनों इधर उधर। वो एक तो 90 का और एक को x मान लेना, x मान के बाकी के एंगल निकाल लेना वैसे। तो दोनों ट्राइंगल में वो पी एम आएगी वो, तो पी एम का स्क्वायर निकल जाएगा आपका, है ना। ऐसा ही तीसरा थर्ड क्वेश्चन भी है, ये भी होमवर्क में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ए बी सी ट्राइंगल और वही राइट एंगल ट्राइंगल है और ए से बी डी पर आपका परपेंडिकुलर है। ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए 90 का और ए डी ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे प्रूव करा रहा है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। तो होल ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल की सिमिलरिटी आ जाएगा ये। ऐसे ही थर्ड पार्ट में ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। ये होल ट्राइंगल और इधर वाले ट्राइंगल की सिमिलरिटी से आ जाएगा, ऊपर वाले ट्राइंगल। और सेकंड पार्ट में ले रहा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। ये इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी से आ जाएगा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी पॉइंट पे, है ना। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है सी पर। सी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर ए बी और बी सी तो इक्वल हुई, आइसोसेलेस है इसलिए, है ना।
तो प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और बी सी ए सी के इक्वल है तो बी सी की जगह भी ए सी पुट कर दोगे तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा। एक फिफ्थ इसका कन्वर्स क्वेश्चन है। ए बी सी आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसमें ए सी बी सी के इक्वल है, और इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए सी स्क्वायर हो तो प्रूव करो कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखे और एक ए सी की जगह बी सी पुट कर दे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी कन्वर्स, तो उससे ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। और एक सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ वाले में है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल वाला, और जिसकी ईच साइड की लेंथ है 2a। फाइंड द ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर की लेंथ। तो ईच तो वो तीनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये इसके बेस को बाइसेक्ट भी करता है, तो ये ए लेंथ के हो जाएंगे। अब कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना, ये वाला ले लेना, पाइथागोरस की हेल्प से ये ए डी निकाल लिया आप। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो a अंडर रूट 3 है ना। तो 6 तक तो ये 6 तक तो ये करने हैं, और उसके बाद सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पे लेडर जैसे क्वेश्चन है, ये 9th 10th 11th और 12th ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के है ना। लेडर वाले जैसे था वैसा ये लेडर वाला भी एक है ना, ठीक है। ये दिए हैं होमवर्क में।